हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ेंगे, जो कि हर साल आप बीपीएससी पीटी में इससे सवाल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस रिपोर्ट के बारे में जानते हैं कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इसका ये नाम है, और ये एफएसआई बनाती है, जो कि है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये 1987 में स्टार्ट हुई थी और ये 17th रिपोर्ट थी। ठीक है, ये 2021 में आई थी। नेक्स्ट है तो मिनिस्ट्री, ये किसकी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। ये बायएनियल रिपोर्ट है, ये 2 साल में सिर्फ एक बार आती है, 2 साल में एक बार आती है। उसके बाद ट्री कवर बिहार की बात करें तो ये छोटा सा 2 डेटा जो आपको पता होना चाहिए कि ट्री कवर जो बिहार का है वो है 2341 किलोमीटर। देखिए ये 1 2 3 4 की लाइन में नंबर्स हैं, 2341 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर बात की जाए ट्रीज जो आउटसाइड फॉरेस्ट है, मतलब फॉरेस्ट के अलावा भी तो बहुत सारे ट्रीज होंगे ना, तो वो है 4891 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बिहार के अंदर कितना मतलब एरिया है फॉरेस्ट कवर के अंदर। तो 7.84%, ये आपको याद होना चाहिए, 7.84% एरिया फॉरेस्ट कवर है। और अगर इसका स्क्वायर किलोमीटर में बात की, जो हमने दो ऊपर डेटा जाना उसी को ऐड कर दिया गया है सिंपली, 7381 किलोमीटर। तो ये 7.84% तो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और बिहार का टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है? तो 94,163 किलोमीटर। तो ये बहुत कम है। कहते हैं कि 1/3 आपका जो होता है ना स्टेट का कवर, वो होना चाहिए। और इंडिया का क्या है? तो इंडिया का है 21.71%, ये भी कम ही है। लेकिन हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर दूसरे स्टेट है, उनके बारे में जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। आपको जो इसमें याद रखना होगा वो मध्य प्रदेश को याद रखिए, इट विल बी बेटर। बस इतना याद रख लीजिए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश में उसके बाद है। इतना याद रखेंगे वो भी इनफ रहेगा। और अगर बात करें कि फॉरेस्ट कवर जब से एक एरिया है, उसके कितने एरिया में उसने, एक छोटी सी जगह है पर उसने अपने 90% एरिया में पेड़ ही लगा रखे हैं। मिजोरम 85% एरिया में क्या है? पेड़ लगे हुए हैं, मतलब फॉरेस्ट कवर है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं, ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, मतलब इनका जो टोटल एरिया है उनके कंपैरेटिवली कितना जोग्राफिकल एरिया, कितने परसेंटेज कवर्ड है, तो वो है सबसे ज़्यादा मिजोरम में। और मध्य प्रदेश में हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है, क्योंकि मध्य प्रदेश खुद भी तो बड़ा है ना भाई। और अरुणाचल प्रदेश दोनों के सेकंड में आ रहा है। चलिए अब थोड़ा बिहार के पर्सपेक्टिव से जान लेते हैं। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा हाई फॉरेस्ट कवर है? तो वो है कैमूर डिस्ट्रिक्ट। परसेंटेज वाइज भी और स्क्वायर किलोमीटर में भी इसमें सबसे ज़्यादा है, डैट इज़ 31.56%। उसके एरिया के मुताबिक कि मतलब 31% कैमूर मतलब वन से घिरा हुआ है। और एरिया वाइज देखें तो 1051 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कैमूर जो है वो फर्स्ट आता है दोनों में ही। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इसके बाद कौन कौन सा का है? वेस्ट चंपारण, रोहतास और जमुई। तो सबसे नंबर है ऊपर है कैमूर, फिर है वेस्ट चंपारण, उसके बाद रोहतास और फिर जमुई। तो ये तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, टॉप 3 तो एटलीस्ट याद होना चाहिए कि कैमूर, वेस्ट चंपारण, रोहतास और जमुई याद है। और सबसे लोएस्ट किसका है? तो शेखपुरा का है। इसका फॉरेस्ट कवर सबसे कम है 1.9, सोच सकते हैं 1.9 स्क्वायर किलोमीटर खाली है। और उसके बाद अरवाल 4.14 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर परसेंटेज वाइज भी बात करें तो शेखपुरा का ही लोएस्ट है, उसके बाद बक्सर और सिवान का है। और जमुई का बात करें तो जैसे कैमूर का मैंने बताया ना कि परसेंटेज वाइज भी ज़्यादा है, किलोमीटर वाइज भी ज़्यादा है, और उसके बाद आपका वेस्ट चंपारण है। लेकिन जब हम बात करें परसेंटेज वाइज तो सेकंड नंबर पे हमारा जमुई आएगा, याद रखिएगा। देखिए अब टॉप 5 ट्री स्पीशीज़ बिहार की कौन सी है जो कि फॉरेस्ट में पाई जाती है? तो शोरिया रोबस्ता पहली तो याद होनी चाहिए, वो है साल ट्री। ठीक है जी, ये। और दूसरी है लेनिया कॉर्मेंडेलिका, ऐश ट्री, झिंगनी कहते हैं। लेकिन याद आपको पहली ही रखनी है जो है साल ट्री, सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है। और ये देखिए ये महुआ, साज टर्मिनेलिया टोरमेंटोसा, इसकी एक बड़ी खासियत होती है इस पेड़ की, अगर आप इसको काटेंगे ना तो इसमें से पानी निकलता है। तो ये इसकी खासियत है जो आपको पता होनी चाहिए। ये टॉप 5 आपको इतनी याद करनी है, फर्स्ट याद करके जाइए शोरिया रोबस्ता, डेट इज साल ट्री। अब देखें डोमिनेंट ट्री स्पीशीज इन ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट्स। तो आउटसाइड फॉरेस्ट में कौन कौन सा था? मैंगीफेरा इंडिका रूरल बिहार में। रूरल बिहार और अर्बन बिहार दो मतलब है ना कि मतलब अर्बन एरिया में कौन सा ज़्यादा उगा रहे हैं और रूरल में, तो मैंगीफेरा इंडिका डेट इज मैंगो
वो आपका रूरल बिहार में ज़्यादा दिखता है, और लीची आपका अर्बन बिहार में। और इन्वेजिव स्पीशीज़ क्या होती है कि जैसे कोई एक बहुत बढ़िया आपका खेती हो रखा है, पर एक ऐसी स्पीशी आए जो सबको नष्ट कर दे, वो आई और उसने दूसरी चीज़ों को नष्ट कर दिया, डैट इज़ इन्वेजिव स्पीशीज़, जो कि लंताना कमारा है। ये भी आपको याद होनी चाहिए। अब ये मैंने कुछ पार्क के सेंचुरी के नाम डाले जो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे ये आपको याद होने चाहिए कि भीमबांध सेंचुरी मुंगेर में है, वाल्मीकि नेशनल पार्क की बात करें, वाल्मीकि सेंचुरी की बात करें, उदयपुर सेंचुरी की बात करें तो ये आपका वेस्ट चंपारण में है, कुशेश्वर स्थान की बात करें तो ये दरभंगा में है, नागी डैम बर्ड सेंचुरी की बात करें तो जमुई में है, संजय गांधी नेशनल पार्क पटना में है, और विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन भागलपुर में। क्या आपको पता है डॉल्फिन की सबसे ज़्यादा आबादी हमारे बिहार में ही है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब बैम्बू को ग्रीन गोल्ड, ये जो रिपोर्ट होती है इसमें बैम्बू, मैनग्रोव्स, इन सभी के बारे में होता है। तो बैम्बू को क्या कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। और बिहार की रैंक क्या आई है? 23rd। दिस इज़ नॉट, मतलब हम कर सकते हैं इसकी खेती, राइट, पर हमारी रैंक इसमें अच्छी नहीं आई है। बिहार की रैंक 23rd है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बैम्बू बेरिंग एरिया है, अरुणाचल प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा। हर जगह अरुणाचल प्रदेश सेकंड पे आ रहा है और मध्य प्रदेश फर्स्ट आ रहा है। चलिए, तो मध्य प्रदेश का चलो एरिया भी बड़ा है तो वो दोनों जगह टॉप कर रहा है। और टोटल बैम्बू बियरिंग एरिया की बात करें तो 15 मिलियन हेक्टेयर इसमें इंक्लूडेड है। तो इस रिपोर्ट में बिहार से रिलेटेड इतना ही देखने लायक था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय।